तख्ती लगी हुई है सहरे यूसुफ की और कब्र के नाम पर एक खड्डा है। कब्रें किस्तों पर मिलना शुरू हो गई। तो जगह गवर्नमेंट ने लाड की थी, फ्री है ना, फ्री है ना, वो नहीं ना दफनाने देते। सर मुर्दा दफन नहीं करने देता। हमारे साथ खुद हुआ है, हमारी लड़ाई हुई इनके साथ, छुरियां तक चलाई इन्होंने। 5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। तेरा की तलक है, वो मेरे दा मामू सी, तेरा की तलक है, मामू हालत ते मेरे मामा है, हालत खलोते। गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है, ये मिनी गवर्नमेंट हमारे इलाके में टैक्स लगा रही है कि अगर कोई बंदा कब्र निकालता है तो कमेटी अपने कंप्यूटर में चेक नहीं करती, जाके कब्र रोक देती है। ये मेंबरशिप कार्ड ना होने की सूरत में 20,000 या 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 20,000 कम है, ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तीनों को कार्ड बनवाना पड़ेगा, ये गुंडागर्दी है। ये कब्रां बुक करवानी है। जी जी जी। मुझे मोहम्मद इमरान कहते हैं और मेरा काम है निशानदेही करना। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कब्रें किस्तों पर मिलना शुरू हो गई। आज मैं मौजूद हूँ जनाबे वाला हरबंसपुरा कब्रिस्तान में, जो नया वाला कब्रिस्तान है, और मेरे हाथ में ये कार्ड देख रहे होंगे नाजरीन। ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोग किस्तों पर चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये किस्तों की चीज़ों का कार्ड नहीं है। अलमिया तो यहीं से स्टार्ट होता है और काम भी यहीं से स्टार्ट होता है। ये कार्ड है कब्रों का जनाबे वाला। आपने सही सुना, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं तो आप अपना मुर्दा, पास ही नहर है, नहर बुर्द कर सकते हैं। पीछे अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब्रें किस्तों पर कब से मिलना शुरू हो गई और किसने ये कारोबार शुरू कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ यासर इकबाल नाम है जी मेरा। यासर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो सुना था पंखा मिलता है, रेफ्रिजरेटर मिलता है, एलईडी मिलती है, मोबाइल मिलता है और बहुत सारे होम अप्लाइंसेस जो किस्तों पर मिलते हैं। अब आपके इलाके में कब्रें भी किस्तों पर मिलना शुरू हो गई, ये क्या माजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाला साहब मियाँ मोहम्मद नज़ीर आलम साहब ने रफ़ाए आमा 10 साल केस लड़के तो इस हरबंसपुरा को कब्रिस्तान के लिए अराजी अलाट करवा के दी। ये कार्ड किसने छुपवाए हैं और पैसे कितने लिए जा रहे हैं, और जिसके पास कार्ड नहीं होता उससे कितना जुर्माना लिया जा रहा है, और आप एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं? एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि देखिए जिसके पास कार्ड नहीं है उसको 20,000 रुपया जुर्माने की मद में बैनर्स भी लगाए हुए हैं कि जिसके पास कार्ड नहीं है वो अपना कार्ड बनवाए और 20,000 रुपया जुर्माने के साथ। नाजरीन, आपने सुना कि जिस तरह किस्तों वाले कहते हैं कि आपकी किस्त लेट हो गई यार, आपको प्लंटी पड़ेगी और आपको जुर्माना पड़ेगा, इसी तरह अगर 1 महीना आपका ये किस्त लेट हो जाती है तो आपको 20,000 रुपये या 50,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। और पीछे वो जो बैनर अवेजा किए गए हैं चौकों में, सरेआम खुलेआम ये एक धंधा चल रहा है। ये मेंबरशिप कार्ड ना होने की सूरत में 20,000 या 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इकट्ठे होने का मकसद क्या है? इस वक्त इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो भत्ता लिया जा रहा है यहाँ पे कार्ड की मद में। भत्ता कौन ले रहे हैं? भत्ता जो कब्रिस्तान कमेटी के सरगना है वो ले रहे हैं। क्या नाम है उनका? मियाँ रिजवान सदीक। मियाँ रिजवान सदीक मुबैना तौर पर भत्ता ले रहे हैं। भत्ता ले रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी हुई है जो लोगों को डरा धमका। रजिस्टर्ड है वो कमेटी, नोटिफिकेशन है, लेकिन मियाँ साहब का नाम उसमें अवेलेबल नहीं है। वो नोटिफिकेशन आप हमें दे सकते हैं? नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको दे सकते हैं हम। नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन भी देखी है जिसमें कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है कि उस बंदे का नाम ही नहीं है जो करता धरता है, जो माल पानी अंदर कर रहा है, जो माल बटोर रहा है। कमोबेश यहाँ पर 4,000 घर हैं और जिससे हर घर में से एक कार्ड जारी किया जाता है कि 100 रुपये आपने देना है। वो किस मद में देना है कि ये हमने जो मुलाजमीन रखे हैं उनकी तनख्वाहें निकालनी हैं। और मैं कब्रिस्तान की हालत ज़ार भी आपको दिखाऊंगा। ये कब्र भी वो है जिसके इन लोगों ने पैसे खाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में कब्रें टूट फूट का शिकार हैं, कब्रें बैठ रही हैं
अल्लाह अकबर। शेख अरशद महमूद वल्द शेख मोहम्मद शरीफ गोंदी, वो आके देखिएगा कैमरामैन साहब, ये देखिएगा कब्रें ज़मीन बोस हो रही हैं। ये देखें एक तख्ती लगी हुई है सहरे यूसुफ की, और कब्र के नाम पर एक खड्डा है। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पैसे ले रहे हैं ये किधर जा रहे हैं? कब्रें बैठी हुई हैं, इधर कोई सफाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, ये पैसे किधर जा रहे हैं? ये पैसे जा रहे हैं, पैसे अंदर तिखंग ये जलंधर। उनसे पूछना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते। भाईजान ये एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है कमेटी पे कि 4 से 5 हज़ार घर हैं, तकरीबन 100 रुपया मुहाना है, और एक घर से 300 रुपया भी लिया जाता है मुबैना तौर पर। ऐसे ही है सर, ये असल में हमारे इलाके में मिनी गवर्नमेंट बनी हुई है, एक माफिया बनी हुई है। गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है, ये मिनी गवर्नमेंट हमारे इलाके में टैक्स लगा रही है, जो हमें अदा करना पड़ रहा है। या तो ये टैक्स जो है ना गवर्नमेंट के फंड में, अच्छा, अगर जहाँ से हमें ये जगह मिली है, तो जब ये टैक्स मिनी गवर्नमेंट खा रही है, गवर्नमेंट को भी नहीं जा रहा, तो फिर तो ये जुल्म है ना, और ये माफिया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मियां आरिफ है। मियां आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप खुदा न खास्ता टैक्स नहीं देते, मैं तो इसे भत्ता ही कहूँगा, भत्ता नहीं देते, जी बिल्कुल। तो फिर ये कमेटी वालों का आपके साथ रवैया कैसा होता है? सर, कमेटी वालों का सबसे पहले तो रवैया ये है कि अगर कोई बंदा कब्र निकालता तो कमेटी अपने कंप्यूटर में चेक नहीं करती, जाके कब्र रोक देती है। ज़ाहिर है एक बंदे के घर में पहले ही सान है, वो परेशान है, अगर कल को वो झगड़ा हो जाए, कोई बंदा मर जाए, कौन सी नाजरीन जिम्मेदार है? नाजरीन मुतदबार हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलाका मकीन है मियां आरिफ साहब, ये इनके इल्ज़ाम आते हैं। अहले इलाका जहाँ मर्जी जाके पता करे। रिजवान साहब, ये आपके अहले इलाका आप पर इल्ज़ाम कशी कर रहे हैं। अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो डेली सोशल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाज़िर खिदमत है। किसने इजाज़त दे दी भाई कि आप किस्तों की तर्ज पे कार्ड छपवाओ और 100 रुपया कब्र का लेना स्टार्ट कर दो, लेना शुरू कर दो? यार ये इतना बड़ा जुल्म है। और जो बंदा पैसे नहीं देता, नाजरीन सुनिए इन्हीं की ज़बानी, हाँ जी, जो बंदा पैसे नहीं देता उसके साथ क्या सलूक होता है? उसको दफनाने नहीं देते। की कहते हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 20,000 ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਦਫਨਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। बदमाशी है उन्होंने, बदमाशी फुल फुल टैक है, फुल फुल टैक है। बत्ता माफिया जी, बिल्कुल बत्ता माफिया। आपके सामने उन्होंने बताया कब्र रुकी है, उन लोगों ने, बच्चों ने 20,000 दिए के कब्र शुरू की है। करप्शन ये है कि अगर एक घर में 3 भाई शादीशुदा हैं तो वो तीनों का कार्ड बनेगा और इसकी तस्दीक अहले इलाका करेंगे। हाँ जी, तीनों को कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी है ये। कबरां बुक करवानियां जी 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 जी, तीनों ਤੇ को। ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 20 ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ जी ਠੁਕੇਗਾ। जी जी, ਪਲੰਟੀ ਠੁਕੇਗੀ। हाँ जी बिल्कुल। और वो पलंटी कितने जाएगी? पलंटी ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ जेबां से जाएगी। पैसे अंदर तक खंग जलंधर। हाँ जी हाँ जी, इस तरह कर रहे हैं। और नाजरीन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पीछे एक जनाजगाह है जहाँ पर मुर्दा लाकर जनाजा अदा किया जाता है। जनाजगाह में पीर बाजार लगवाना शुरू कर दिया है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये की खातर कमोबेश एक पीर का तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया किराया की मद में कमेटी को जाता है, लेकिन सहूलतों का इस वक्त फुकदान नज़र आ रहा है। ये कितनी जगह है भाई? सर ये 50 कनाल मेरे वाले साहब ने लाट करवाई है, 25 कनाल पे कब्रें बन रही हैं, जो कि फ़ी सबीलिल्लाह मेरे वाला साहब ने रफ़ा यामा के लिए वक्फ़ करवाई है गवर्नमेंट से। वक्फ़ करवाने का मकसद मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टैक्स लगा दें, उस पर जो है ना भत्ता लेना शुरू कर दें। ये तो कोई मतलब इंसानियत नहीं है। मेरे वालिद साहब ने इसको फ्री करवाया इसलिए कि इस पे बैठ के तो टैक्स लगाया जाए और इस पे जो है ना अजारादारी की जाए, इस वजह से। यासर भाई, गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे होते हैं। उनके यहाँ अगर कोई फौतगी हो जाती है तो अहले इलाका बता रहे हैं कि जब तक पैसे पूरे ना दो वो हमें मुर्दा दफन ही नहीं करना। सर मुर्दा दफन नहीं करने देता, हमारे साथ खुद हुआ है। हमारी लड़ाई हुई इनके साथ, छुरियां तक चलाई इन्होंने, मुझे ज़ख्मी भी किया है इन्होंने। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब ये दफन करना था आपने? मेरी सिस्टर थी,
मेरी सकी सिस्टर थी, उसको दफन करना था। आपके वालिद ने ये जगह वक्फ करवाई गवर्नमेंट से लेकर, और आप ही की सिस्टर को दफन करने के लिए आपसे चार्ज कार्ड मांगा गया कि जी आपका कार्ड नहीं है यहाँ पे। हमारे से भी कार्ड मांगा गया कि आपका कार्ड नहीं है, जबकि अप्रूव हर चीज़। कार्ड सिस्टम किसने ऑथोराइज किया है इनको कि कार्ड बनाओ? कार्ड सिस्टम मियां रिजवान साहब ने एक मोनोपोली स्टार्ट की और कार्ड मतलब बनवाया। ये गवर्नमेंट ने तो कोई नहीं ना गवर्नमेंट ने कहा, कोई मतलब इसमें नहीं किया। सेमी गवर्नमेंट किसी बंदे ने तो नहीं नहीं। इन्होंने कहा है जी 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के मेंबर जो इनके हैं वो खुद शामिल हैं इस चीज़ में, वो हमें जवाब दें कि इसमें इस भत्ते में उनका भी कोई वसूली है, उनकी भी कोई चीज़ है। इसका मतलब तो ये है कि जिसको दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट की अलाट शुदा है और मंजूर शुदा है। यासर भाई, ये तो एक अलग बात होगी, मुझे बताएं कि जनाजगाह पर वो कितनी जगह है जनाजगाह की? तकरीबन ये 9 कनाल है जिस पे कब्रें बन रही हैं। जनाजगाह जिसमें करवाया गया तकरीबन 15 कनाल जगह है। अच्छा, 15 कनाल में अब पीर बाजार लगना स्टार्ट हो गया। पीर बाजार लगना शुरू हो गया। हमें दिखाएं जरा, आए आए नाजरीन, चलते हैं वहाँ पे। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सद्दीक साहब। अल्लाह वाहिद जानता है कि हमने इन्हें नहीं बुलाया, लेकिन इन्हें किसी ने खबर दी और ये अपना मौक़िफ़ देने के लिए आ गए हैं। रिजवान सद्दीक, आप इस कमेटी के सदर हैं? जी जी, सदर हैं। सरप्रस्त मतलब मेरे सदर है ना? सदर लिखते हैं ना आप? नहीं लिखता, लिखते नहीं है, लेकिन सदर कहलवाते हैं। कोई कहलवाने के कोई चक्कर ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मतलब जब आप कह रहे हैं कि आपने शुरू किया तो आप सदर ही हुए ना? नहीं, जेरे सरप्रस्ती वो लिखा हुआ है, आप अलग सरप्रस्ती हैं। अच्छा, जेरे सरप्रस्ती भी हैं, तो जो नोटिफिकेशन कमेटी का जारी हुआ है उसमें आपका कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं? हाँ जी, कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये आके ना दोस्तों के माइंड तो नहीं करेंगे मेरे तल्लख सवालों का? बहुत तलक कोई बात गुस्सा तो नहीं करेंगे? ना हमें फैंटी तो नहीं लगवाएंगे? नहीं भाई, नहीं 6-7 बंदे रखे हुए हैं ना अपने सैलरी पे। कौन कहता है? ये कब्रिस्तान की निगहदाश्त के लिए आपके अहले इलाका ही कह रहे हैं। मैं भाई जाना अहले इलाका कौन कह रहा है ना, मतलब पूछे ना, पूछे मतलब रखे हो, रिकॉर्डिंग है, मुलाजमत करते हैं, मुलाजमत करते हैं। ये आप तो मेरे मुंह में अपने मुंह में मेरे मतलब अल्फाज डालना चाहते हैं। नो ना, मेरे सवालों का जवाब दें। ये कार्ड ये किसके कहने पर छपे? सारे इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, सारे इलाके के जो अपने हमारे इलाके के बंदे हैं उनके मशवरे के साथ ये कमेटी बनी है। और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और डीसी साहब के ऑफिस से ये नोटिफिकेशन आपके पास होगा। इन्होंने दिखाया, नोटिफिकेशन में आपका कोई जिक्र नहीं है? कोई बात नहीं, चलो कोई जिक्र नहीं। सीनियर नायब सदर भी खड़े हैं इधर, ये भी अगर नहीं मेरा जिक्र नहीं तो आप इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम हाजी वहीद। आपने मुबैना तौर पर मेरी इतलात के मुताबिक 6 मुलाजम हायर कर रखे हैं, जिनकी ये 100 रुपये से जो है ना अपनी सैलरी वगैरह निकलती है। जी सर, ये पहली बात तो आपने की है अब भाई हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने ये कहा है कि हायर किए हुए हैं, तनख्वाह पे रखे हुए हैं, तनख्वाह पे रखे हुए हैं, जिसमें ये चौकीदार वगैरह लिए, दूसरा ये माली वगैरह वाले लिए कि चेकिंग के लिए। आपको लगा कोई भी कंपनी हो, यानी कि आपके नजरिए के मुताबिक कब्रिस्तान फिल टू फिल्टास है, साफ सुथरा है? हाँ, वैसे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई मैं दिखाता हूँ आपको कि कब्रें नजर ही नहीं आ रही, पौधे ही पौधे हैं। सर पौधे हैं, कुछ सफाई में। एक मिनट सर, बात पौधे ही पौधे हैं, कब्र घास फूस की सर, ये आपको ये कब्रें गिरी पड़ी हैं, आप क्वेश्चन कर लें, घुस गई हैं कब्रें। ठीक। अच्छा, बात ये है कि ये मौसम बारिश की वजह से, तो जब आपने अभी बंदे किस लिए रखे? जी अभी मौसम ठीक हो रहा है, पहले देखें वहाँ पे जाके आप सारा मुझे विजिट तो एक भी मेंटेनेंस होती नजर नहीं आई। आपने आपको दिखाते हैं ना भाई, इसमें कौन सी बात आप देखें कि सर मजा जान के मान पाऊँ तो एक सेकंड जी, एक सेकंड। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 25 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮਾਮੂ ਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। यार ਤੁਸੀਂ बदनज़मी क्यों पैदा करने लगे हो? सुने मेरी बात। एक मिनट, आराम से सारे बात देखें, आप तलक ना। ਯਾਰ ਐਡੇ ਤਲਕ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਹੈ। ਭਾਈ ਭਰੀਆ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਦੇ ਤਲਕ कैसे हैं मियां साहब, कैसे हैं? जब हम छोटे छोटे होते थे तो देखते थे कि किस्तों की दुकान पे जाएं तो कुछ चीज़ किस्तों पे लें तो उसके कार्ड बनते थे। मियां साहब, यहाँ पर तो मेंबरशिप कार्ड किस्तों की सूरत में बने हुए हैं, इसका कोई है जवाब? अच्छा, आप किधर रहते हैं? मैं इधर कहाँ पे? मैं लाहौर में रहता हूँ।
नहीं, लाहौर में किसी ना किसी से रिलेटेड होंगे ना, किसी आबादी से। बिल्कुल कौन सी आबादी? ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी से। अच्छा, वो तो पुरानी ग्वाल मंडी। पुरानी ग्वाल मंडी अच्छा, मियानी यहाँ- साहब जाते हैं। मियानी साहब वो जाते हैं। गवर्नमेंट की पर्ची बनती है। पर्ची बनती है, बिल्कुल बनती है। वहाँ पे आप, क्योंकि वो सरकार इसको टेक ओवर किए हुए। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी बिल्कुल। तो सारा कुछ सरकार ही उसको देख रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके। ठीक हो गया। ये हमने एक जो है डीसी साहब के आर्डर से एक कमेटी बना दी। वो तो ठीक है सर। कब्रिस्तान कमेटी बन गई, उसके तहत ही जो है ना ये काम शुरू हो गया। ठीक है। अब आज कुछ मेरी बात ठीक सुनिए। है, आप अब अपना कुछ सवाल शर्पसंद लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि ये इसको जो है ना कंटिन्यू इसको चलाया जाए। यानी शरपसंद लोग हैं जो फिलहाल का काम, यार एक मिनट भाई, फिलहाल का काम नहीं होने देना चाहते, ऐसे ही। अच्छा। साहब, ऐसे है कि इस कार्ड में दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो यहाँ के रहायशी हैं और एक कैटेगरी है जो किराएदार हैं। किराएदार के लिए कोई 20,000 के राउंड अबाउट है कार्ड। मैं समझता हूँ, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, आप मेरी इतलात में इजाफा अच्छा, मैं समझता हूँ कि 20,000 कम है। ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नहीं, अब कम है। मसला आपके 20,000 कम है। हाँ, किराएदार से आप क्या मुराद ले रहे हैं? किराएदार से आप क्या मुराद लेते हैं? अगर पूरी आबादी की हम बात करें, पूरे मुल्क की और पंजाब की हम बात करें, 75% किराएदार हैं लोग। नाज़रीन, मियाँ साहब कहते हैं कि ये 20,000 रुपये अभी कम है, ये तकरीबन 50,000 कर दें। नहीं, इसको 40 करें। 40 हाँ, 40 40,000 किराएदारों के लिए होना चाहिए और जो रिहायशी हैं उनके लिए वो तो है, उनके लिए तो फ्री है। उनके लिए नहीं है ना, नहीं, यही तो क्या है? एक 100 रुपये, मेरी बात सुन ले ना, एक जो है 100 रुपये का बर्गर नहीं आता। हम उनसे जो मकामी यहाँ के रहची है उनसे 100 रुपये का महाना उनसे लेते हैं। हम 5 बंदे हमने रखे हुए हैं इसी काम के लिए। सैलरी कहाँ से देंगे? ये आपने कहा कैमरा मैन है, इसको सैलरी तो देनी है ना जिन्होंने रखा हुआ है। अदारे ने देनी है, अदारे ने देनी है ना। तो अब हम भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि हम ये देखें ना, ये जनाज का इसका बिल किसने पे कर रहे हैं। यहाँ पे पीर बाजार भी लग रहा है मुबैना तौर पर, मेरी इत्तला वो पूरे लाहौर में लग रहा है। नहीं, जनाजगाह के अंदर लगवाना जायज़ है? नहीं, वो पूरे लाहौर में लग रहा है। यहाँ के अंदर जूतों समेत मेरे पास जूते समेत फुटेज है मेरे पास सरकार। चले आप हजूरे वाला। अगर आपने एक साइड पे नहीं, एक साइड पे नहीं तो और क्या, तो आपको अपना फुटेज है ना, एक आपकी फुटेज है, उसको चलाएं, उसकी फुटेज आप चलाएं। हाँ, चलाएं उसको। आप बहुत शुक्रिया सर। चलाएं जो आप हाँ, बिल्कुल चलाएं। लफ्ज नहीं काटे, मैं देख लें इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। बशर्ते जिंदगी। हाँ, बिल्कुल उसको चलाएं। मतलब हम 6 बंदे रखे हुए हैं। हाँ, तो वो तनहा 6 बंदे करते क्या हैं? करते क्या है? यहाँ पे आपको जो है ये सफाई इसकी सफाई इसकी मैं एक सेकंड, रजवान साहब एक सेकंड, क्या करना चाहिए यहाँ पे? कैमरा तो एक है, ठीक है, चलें। अभी DSNG होगी तो DSNG पे कितने लोग होते हैं? अब अगर आप कहेंगे अगर आप कहें वहाँ पे आपको इंजीनियर की भी ज़रूरत होती है, DSNG होती है, तो अगर आप कहते हैं यार ये क्यों लेके आ गए हैं इसको, क्या नहीं, वो 6 बंदों की ड्यूटी क्या है? 6 बंदों के कपड़े निकालते हैं या वैसे साफ सफाई? ओवरऑल उन्होंने चौकीदार भी तो करनी है। रात को आके उधर से आके मुर्दा इधर दफना के, कोई नशई ना बैठे, बिल्कुल कोई गलत एक्टिविटी ना हो कब्रिस्तान में। अपने कब्रिस्तान चौकीदारी करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, हमने चौकीदार हैं। हमने ये जो आप अंपायर देख रहे हैं ना, ये अपनी मदद आपके तहत हमने माशाल्लाह, ये तो बड़ा। किसी सरकार से एक पैनी नहीं लिया। कुछ साबित कर दें, कुछ साबित कर दें। मोहल्ले वाले क्यों चीख रहे हैं? कौन से मोहल्ले? मैंने क्या कहा आपको? शरपसंद किसका कहा? मैंने शरपसंद क्या कहा? शरपसंद मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो शरपसंद पहले किधर थे? अगर ये पहले किधर थे? 6 साल से काम चल रहा है। बनने से पहले वो किधर थे? अब कमेटी अगर फाल काम कर रही है तो यहाँ पे 2-4 लोगों को तकलीफ हो, वो कोई मैटर नहीं करती। मियां आसिफ साहब का बड़ा खूबसूरत मौक़िफ़ आ गया कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और हम जवाब दें अल्लाह को, और अल्लाह ही हमारा हामी नासर है, और हमारा हिसाब किताब रोज़े महशर अल्लाह पाक करेंगे। और जब ये बात उन्होंने की है, और मैं कौन होता हूँ इनकी बात को निगलेक्ट करने वाला। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त।
देखते रहे डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें